नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नाड़ी के ही ये कुछ सूत्र हैं, इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने प्रैक्टिस के जो चार्ट्स होते हैं उन पर लगा के देखिए। बहुत अच्छे आपको परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहेगी और ये वीडियो पर्टिकुलरली धन को लेकर, पैसे को लेकर जिन लोगों को दिक्कत होती है या जिनके पास बहुत पैसा होता है, कैसे नाड़ी ज्योतिष में ये चीज देखी जाती है, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो आधारित है दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे सहयोगी के जो दूसरा चैनल है एस्ट्रो सरिता के नाम से। तो मैं सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं कुछ यहाँ बताना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है, लेकिन कुछ मेरे घर पे कुछ अनहोनी हो गई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से अभी 3, 4, 5 दिन के लिए मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त हूँ। उसके बाद जितने भी चार्ट्स मेरे पास पेंडिंग है उन सब के चार्ट्स मैं विद इन नेक्स्ट वीक तक सब क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि मेरे जीवन में पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो रुकता नहीं है। किसी व्यक्ति का जो कुंडली दिखाने आते हैं उनका ये प्रश्न होता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास धन का आगमन नहीं होता है, पैसे का आगमन नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब अपने बच्चों का चार्ट लेके आते हैं वो अक्सर ये बात पूछते हैं कि क्या मेरे पास जो मैंने धन संपत्ति जो भी जोड़ी है, क्या मैं अपने संतान के नाम कर दूं? ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम करते ही वो उसको संभाल नहीं पाएंगे या किसी तरह से नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी योग होते हैं कुंडली में। जब उनको धन संपदा मिलती है उस जातक को, तो जो कुंडली के योग होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और क्या होता है, सारी जो धन संपदा होती है उसका विनाश हो जाता है, वो नाश हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो चार्ट दिखाते हैं और पूछते हैं कि इनकम तो हमारी बहुत अच्छी है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपए खर्चा है। कैसे? कुंडली देखकर ये पता चलता है। ये नाड़ी की कुछ टेक्निक है, इसमें ये भी आपको बताऊंगा। कुछ लोग जब कुंडली दिखाने आते हैं तो ये पूछते हैं कि पैसा तो हमारे पास बहुत आता है लेकिन साथ साथ खर्चा भी उसी हिसाब से आता है, तो जो सेविंग होती है, जहां से पैसा जोड़ा जाता है, वो नहीं हो पाता है। ये सब चीजें हम कुंडली के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जो नाड़ी ज्योतिष में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, वो है शुक्रदेव, वीनस। जी हाँ, धन के बारे में जब आप बात करते हैं तो वीनस को, शुक्र को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब शुक्रदेव किन किन राशियों में रहेंगे इस पे एक अलग वीडियो अभी 2-3 दिन में मैं बनाऊंगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो ये जो मेरी सारी वीडियोस हैं ये पहले से ही मैंने शूट की हुई थी, तो इसके ऊपर अलग से थोड़े दिन में मैं वीडियो बनाऊंगा, 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीनस जब अलग अलग राशियों में रहते हैं कैसे आपके पास धन का आगमन होगा। क्या वो धन का आगमन बहुत तेज होने वाला है या बहुत कम होने वाला है, या बहुत मेहनत आप करते रहेंगे तो धन का आगमन जो होगा बहुत कम होगा। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये टेक्निक जो है नाड़ी ज्योतिष में काम करती है, इसको देखने की विधि क्या होती है, ये मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास जब एक कुंडली आ जाती है, अभी एक कुंडली के माध्यम से भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उन चीजों को देखना होता है। तो जैसे ही आपके पास कोई कुंडली आती है और वो व्यक्ति जब आपसे धन के बारे में पूछता है तो आपको क्या करना है, कुंडली में देखने हैं कि बृहस्पति देव कहाँ पे विराजमान है दोस्तों। जहां पर भी बृहस्पति देव होंगे कुंडली में, उससे दूसरा भाव आपको देखना है। दूसरे भाव में अगर पापी ग्रह होंगे, अब पापी ग्रह
कौन से होते हैं नाड़ी ज्योतिष में, इसके ऊपर पहले भी मेरी वीडियो है, दोबारा बता देता हूँ। शनिदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो अगर आपके कुंडली में ये योग है, इनको ध्यान से आप देखिए। गुरु से दूसरे भाव में मान लीजिए किसी के सूर्य देव हैं, एक पापी ग्रह माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में, तो क्या होगा, धन का नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा आएगा तो पैसा जो है किसी रूप से टिक नहीं पाएगा, उसकी बर्बादी हो जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी मेलेफिक जब वहां रहेगा तो इस तरह का परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। एक सूत्र तो ये हो गया। अब दूसरा आपको बताता हूं। गुरु से दूसरे भाव में आपको देखना है किसी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यानी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अगर दृष्टि भी पड़ रही होगी तो भी जो मैंने आपको फल बताया है वो उसी तरह रहता है। पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो इनकम होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये दूसरा नियम है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब तीसरा नियम यहाँ पे क्या निकल कर आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां गुरुदेव से जो दूसरा भाव रहता है उससे त्रिकोण में जो राशि होगी, कोई भी भाव हो सकता है, उससे त्रिकोण में जो राशि होगी, अगर वहां पे भी आपकी कुंडली में मेलेफिक ग्रह विराजमान होंगे तो भी धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा समस्या रहेगी आपके जीवन में। चौथा नियम क्या होता है, मान लीजिए गुरु से दूसरे भाव में शुक्र देव हैं और साथ में ही कोई मेलेफिक ग्रह भी है, मान लीजिए शनि देव है, तो क्या होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा अगर इसके पास अचानक से कहीं पैसा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये अभी मैं आपको दूसरे ढंग से बताऊंगा कि जब शुभ ग्रह वहां रहेंगे तो क्या परिणाम होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या होगा, इसके पास जैसे ही पैसा आएगा, मान लीजिए उसके पास एक दिन में 10 या 20 हजार रुपए कहीं से आते हैं, क्योंकि साथ में पापी ग्रह शनिदेव बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, एक दिन में ही उन पैसों को वो खर्च कर देगा, बिना किसी वजह के, बिना किसी लॉजिक के, बिना सोचे समझे, अननेसेसरली, बिना बात से उस पैसे का वो व्यय कर देगा दोस्तों। तो ये कुछ नियम है, ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं किसी के धन के बारे में। अब इसको दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव से दूसरे भाव में अगर किसी की कुंडली में शुक्र देव विराजमान है, कोई उन पे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और शुक्र देव से पंचम में और नवम में, यानी बृहस्पति देव से दूसरे भाव में जो राशि होगी उसमें शुक्र देव होंगे, उस राशि से पंचम राशि और उस राशि से नवम राशि, अगर वहां पे कोई पाप ग्रह नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन संपदा होती है दोस्तों। धन का संचय बहुत आसानी से व्यक्ति कर पाता है और इसके पास धन भी बहुत जल्दी जल्दी आता है, पैसा भरपूर मात्रा में इन लोगों के पास रहता है। यही चीज चंद्रमा और बुध देव पर भी लागू होती है दोस्तों। अगर बृहस्पति से दूसरे भाव में बुध देव हैं या चंद्र देव हैं और किसी तरह का पाप प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। खासकर इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हैं, अगर बृहस्पति से दूसरे भाव में बुध देव होंगे, बुध देव क्या करते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। तो पैसा आएगा भी बहुत जल्दी और उसी ढंग से जाएगा भी बहुत जल्दी। तो बुध देव का ये परिणाम होता है जब वो बृहस्पति से दूसरे भाव में रहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नियम है, इनको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी के धन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो नाड़ी ज्योतिष का ये जो सूत्र है बहुत सटीक आपको फलादेश देता है, बहुत सटीक परिणाम जो है आपको दिखाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शुक्र देव को भी
साथ साथ देख लेना है कि शुक्र देव कुंडली में कहाँ विराजमान है, कौन सी राशि में विराजमान है, क्या वो चर राशियों में, स्थिर राशियों में है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है, इसको लेकर एक पूरी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि शुक्रदेव हर राशि में रहेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, कैसे उसको आपको देखना है। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने नियम बताए हैं ये बहुत ही अचूक नियम है। इसको मैं दोबारा से यहाँ बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास एक कुंडली आती है तो इसको उदाहरण कुंडली से बताने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी के बृहस्पति, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, इसको हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे शुक्र देव हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है दोस्तों। पैसे की ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करता हूं, साथ में शनि देव को भी विराजमान कर देता हूं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस व्यक्ति के पास धन तो बहुत तेजी से आता है, पैसा कमाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसी तेजी से धन का विनाश हो जाता है दोस्तों। धन का व्यय हो जाता है, बिना बात के पैसे का व्यय करना, उसको खर्च देना, ऐसे व्यक्ति की जो है वो आदत बन जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है, इसको आप अपना सकते हैं। बहुत सी कुंडलियों पे इसको मैंने चेक किया हुआ है और जहां से मैंने ये सीखा है उन्होंने भी बहुत कुंडलियों पे इसको लगा के देखा है, उसके बाद ही ये जो टेक्निक थी उन्होंने मेरे को बताई थी। तो आप अलग अलग कुंडलियों पे इसको लगा के देखिए। अगर आपको ये टेक्निक समझ आती है और लगता है कि ये टेक्निक जो है सुचारू रूप से काम करती है, तो इसको आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से, अलग अलग कुंडलियां देखने से ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज आपको और मैं बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दृष्टि भी आपको जरूर देखनी है। बृहस्पति से दूसरे भाव में जो भी राशि रहेगी, जब जब गोचर में कोई मेलेफिक ग्रह यानी कोई पापी ग्रह, शनिदेव, शुक्रदेव और सॉरी शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव या राहुदेव या केतुदेव अगर इस भाव पर दृष्टि भी डालेंगे गोचर में, तब भी आपको उस समय में पैसे को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, धन को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। खासकर इसमें मंगल देव एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। अगर किसी की भी कुंडली में गुरु से एक घर आगे मंगल देव हैं या गुरु से एक घर आगे जो भी राशि होती है उस पे मंगल देव दृष्टि भी डाल लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ पे हैं और उसके एक घर आगे मंगल देव आ जाते हैं। कोई भी कुंडली आप देख सकते हैं, उदाहरण कुंडली। तो ऐसे व्यक्तियों को लोन बहुत आराम से मिल जाएगा दोस्तों। कर्ज जिसको कहते हैं, ये कर्ज दिलाने में बहुत एक्सपर्ट होता है। लेकिन क्या होगा, अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो क्या होगा, लोन तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा लेकिन उसको चुका नहीं पाएंगे आप, लोन क्लियर नहीं हो पाएगा। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये एक नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर इस पे किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी मंगल देव पर, फिर जो ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये योग आपकी कुंडली में बनता है, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएंगे और लोन में आप धीरे धीरे दबने शुरू हो जाएंगे, दबते रहेंगे लोन में और लोन जो है वो आप चुका नहीं पाएंगे दोस्तों। इसी तरह से बृहस्पति से दूसरे भाव पर जब मंगल की दृष्टि भी पड़ती है, मंगल देव की दृष्टि भी पड़ती है, कहीं भी मंगल देव बैठे हों कुंडली में, तो क्या होता है, ऐसे लोगों का बोलना जो होता है, जो उनकी वाक
शक्ति होती है जिससे वो बोलते हैं वो बहुत ही हार्श हो जाती है, रफ जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में। तो मंगल देव इस तरह से प्रभाव देते हैं। कोई भी कुंडली आप देखते हैं, बृहस्पति से दूसरे भाव को आप देखिए, वहां पे अगर मंगल देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव और सूर्य देव की दृष्टि होगी या स्वयं वो वहां पर विराजमान भी होंगे तो व्यक्ति की जो वाणी होती है थोड़ी सी उग्र हो जाती है, थोड़ा सा वो गुस्सैल टाइप का हो जाता है, थोड़ा गुस्सा उसको ज्यादा आएगा। लेकिन ये चीज अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाएगी तो थोड़ा सा उसमें बदलाव हो सकता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति से दूसरा भाव जो होता है ये धन स्थान तो है ही, लेकिन ये कुटुंब का भी भाव होता है और बोलने का भी भाव होता है दोस्तों। तो इसी तरह से जब कुटुंब की बात करेंगे, इसके ऊपर वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको भी यहाँ बता देता हूँ कि बृहस्पति से दूसरे भाव पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो क्या होगा, ये कुटुंब में परेशानी देते हैं, आपके परिवार में किसी तरह के दिक्कत या परेशानी 100% देंगे। कोई भी आप कुंडली देख सकते हैं। मान लीजिए मैं एक उदाहरण कुंडली लेता हूँ, अपनी ही कुंडली की बात करता हूँ। मेरी कुंडली में बृहस्पति देव जो है वो 7 नंबर में है और उसके आगे एक घर आगे सूर्य देव विराजमान है। तो आप यहाँ पे ये फलित कर सकते हैं, सूर्य देव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है मेरी कुंडली में, तो आप यहाँ पे ये फलित कर सकते हैं कि कुटुंब में जो आपकी फैमिली होती है जिसमें आप मिलजुल कर रहते हैं, माता पिता, पिता के भाई वगैरह, जो पूरा एक परिवार होता है, वहां पे किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह का झगड़ा अवश्य हो जाएगा और उस झगड़े में आप भागीदार अवश्य होंगे दोस्तों। जिस भी जातक की आप कुंडली देख रहे होंगे वो उस झगड़े में किसी न किसी तरह से ताल्लुक जरूर रखेगा। वो झगड़ा उसकी वजह से भी हो सकता है या झगड़े का जो कारण होगा वो जातक जिसकी कुंडली होगी वो स्वयं भी हो सकता है। तो ये थोड़े से विस्तार के विषय हैं, इनको आने वाली वीडियोस में और विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको नियम बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप आराम से प्रैक्टिस करिए। अलग अलग कुंडलियों पे देखिए कितनी कुंडलियों पे ये सही बैठते हैं, कितनी कुंडलियों पे ये गलत भी बैठ सकते हैं। तो परसेंटेज आपको चेक कर लेनी है। अगर 60 से 70% तक ये ठीक बैठते हैं तो ये टेक्निक सुचारू रूप से काम करती है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। नाड़ी ज्योतिष के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं अभी आने वाली वीडियोस में आपको मैं और बताऊंगा। अभी एक दिन पहले एक मेरी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मीन लगन के बारे में मैंने मेष राशि जब दूसरे भाव में रहती है तो क्या उसका परिणाम होता है उसके बारे में बताया था। इसी तरह से दूसरे लग्नों के लिए जब दूसरे भाव में कोई राशि रहेगी उसका क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर भी 1-2 दिन में या 3-4 दिनों में और वीडियो जो है बनाऊंगा दोस्तों। जय शनि।